रोल। इस समय मैं मौजूद हूँ मझवा विधानसभा में, और मझवा विधानसभा में हमारे पीछे देख रहे होंगे आप कि वोटर जो है ये बहुजन समाज पार्टी का है। आखिर ये लोग बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट करेंगे, और क्या बहुजन समाज पार्टी विकास की थी? क्योंकि यहाँ मझवा विधानसभा में 3 बार विधायक रमेश बिंद रहे हैं। उसके बाद यह जो मझवा विधानसभा है वो निषाद पार्टी के खाते में आया, और निषाद पार्टी कैसा काम किया ये भी इनसे हम जानेंगे। उसके बाद ये अभी यहाँ से मझवा विधानसभा से जो है कि बहुजन समाज पार्टी से दीपक तिवारी उर्फ दीपू चुनाव लड़ रहे हैं, और ये लोग जो है वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोग से जानेंगे कि आखिरकार आप लोग बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शशिभूषण एडवोकेट है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल प्रभारी रहा हूँ, और इस समय बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताएं, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी से गठबंधन से यहाँ पे विधायक भी बने थे विनोद बिंद। ये वो वहां भदोही जाकर के सांसद हो गए, सांसदों से सीट खाली हो गई। फिर से आप लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इस बार जो है कि बीच में जो है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार हो गई, और मझवा जब विधानसभा के लोग देखे कि जो है कि बहुजन समाज पार्टी का जब विधायक होता था तो हमारा काम होता था, और इस समय प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं मैदान में 3 बार से जो है कि रहे हैं, मझवा की जनता जानती है कि वो क्या विकास किए हैं क्या नहीं किए हैं। और चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे जो है समाजवादी पार्टी का जो है कि प्रत्याशी हो, सभी की जो है कि सेवा मझवा विधानसभा के लोगों ने देख लिया है। एक जो है बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे नेता हैं दीपू तिवारी जी, जिनको माननीय बहन जी ने जो है अपना आशीर्वाद दे करके इस धरती पर भेजा है। और मझवा की धरती एक ऐसी धरती है जो शुरू से ही भागवत पाल साहब के जमाने से बहुजन समाज पार्टी की झोली में मझवा विधानसभा जाता रहा है। और इस बार भी मझवा विधानसभा दीपू तिवारी के नेतृत्व में मझवा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक समर्थक, एक एक जो है कि वोटर ने ललकार दिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का नेता दीपू तिवारी जी इस बार मझवा के विधायक बनने जा रहे हैं। और ये जो है मझवा विधानसभा जो है जीत करके माननीय बहन जी की झोली में जा रहा है। एकदम स्पष्ट यहाँ की जनता ने एकदम ललकार करके कह दिया है, चाहे वो किसी जात धर्म का आदमी हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे पाल समाज के लोग हो, चाहे मौर्य समाज के लोग हैं, सभी समाज, सर्व समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी में जो है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल को भी देखा है। और जो है कि इस बार मझवा विधानसभा में दीपू तिवारी जो है कि भारी बहुमत से जीत करके बहन जी की झोली में जा रही है। बहुजन समाज पार्टी क्या नाम है आपका? अनुज दुबे, पूर्व महामंत्री बिंदानी डिग्री कॉलेज, और मैं मझवा विधानसभा का वोटर भी हूँ। अच्छा, ये बताएं, आप लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना ब्राह्मण दीपू तिवारी के साथ है? संपूर्ण ब्राह्मण हमारा परिवार है, तो क्यों नहीं रहेगा मेरे साथ? पूरा मझवा विधानसभा के ब्राह्मण हमारे साथ है। अब बहन जी को सब वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी की जो सत्ता रही है, चाहे तहसील दिवस रहा हो, चाहे थाना दिवस रहा हो, चाहे सफाई कर्मी की नौकरी रही हो, चाहे शिक्षा विभाग में नौकरी रही हो, बहन जी ने जितना हर समाज के लोगों को नौकरी दिया, सर्व समाज के लोगों के लिए काम किया। और जितने आरसीसी रोड हुए हों या मकान बने हों या बिजली, जितनी भी व्यवस्थाएं रही हैं, वो सब जाति और धर्म के लोगों ने लाभ लिया है। बहन जी की किसी एक धर्म और जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सर्वजन सहाय सर्वजन हिताय की पार्टी है। यहाँ विधानसभा में जो है कि यहाँ पे रमेश बिंद कई बार विधायक भी रहे हैं, वो दावा करते हैं कि मैं जो है कि समाज पार्टी से रहूं या बहुजन समाज पार्टी से रहूं, मैं जीतूंगा। यह उनका दावा कितना फेल करेगा? ये तो अहंकार है, तो घमंड की भाषा है। पब्लिक जान चुकी है, जनता बहुत अबोध जनता है, मेरी इतनी सीधी साधी जनता है कि उनको अर्श फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। आज उनका चरित्र पूरा जिला जान रहा है, मझवा विधानसभा जान रहा है, और वो किस टाइप की राजनीति करते हैं जन जन को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही नीचे स्तर के आदमी हैं। वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वो सर्व समाज की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो विकास कुछ नहीं करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति को गाली देंगे और कान में गाली देके अपना वोट बैंक बनाते हैं। उनके पास विकास का न एजेंडा रहा है, न है और न रहेगा। वो गंदी राजनीति करते हैं, उनका धरातल पे कोई लेना देना नहीं है, और वो जबरदस्त हार
का सामना करने जा रहे हैं। अच्छा, तो कितनी जनता आप लोगों के साथ है मझवा विधानसभा में? सब छोटे कास्ट से लेके बड़ी कास्ट तक कितने लोग आप सबके साथ हैं? सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं और बहुत ही प्रचंड वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। मझवा विधानसभा की जनता जीत रही है और बहुजन समाज पार्टी की जो जीत है वो मझवा विधानसभा की जनता की जीत है। और चुनाव जनता लड़ रही है, प्रत्याशी तो माध्यम होते हैं, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसका परिणाम अशोचनीय रहता है। ठीक है, और भी हमारे साथ हैं, आप युवा हैं, ये बताएं कि क्या देख करके आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा तो यही मानना है कि यहाँ लोकपति जी के बाद पहली बार जमीन पे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने बसपा का प्रत्याशी आया है, इसलिए हम दीपक तिवारी दीपू जी के साथ हैं। खुला समर्थन है और ब्राह्मण समाज भी इस बार पूरा मन बना चुका है और तन मन धन से वोटिंग कर रहा है इस बार। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे साथ ब्राह्मण समाज है और वो कहीं नहीं जा सकती, किसी पार्टी में नहीं जा सकती, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे ये कहना है कि अगर ब्राह्मण समाज साथ होता तो ये चुनाव जो 7 दिन टला है ये टलता नहीं और योगी जी को आने की जरूरत न पड़ती। अभी आप देखे होंगे यहाँ ब्रजेश पाठक जी आए थे, कितनी संख्या थी ब्राह्मणों की यहाँ। ब्राह्मण हमेशा समय के साथ रहा है, सही व्यक्ति के साथ रहा है, सही प्रत्याशी के साथ रहा है, सही पार्टी के साथ रहा है। हमेशा आज के डेट में दीपक तिवारी दीपू जी के साथ है, अब वो चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ चाचा हैं, अनुभवी भी हैं, हम इनसे जानेंगे। चाचा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम दीपू तिवारी की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले किसे करते थे? इसके पहले हम सब दिन से 1990 से बहुजन समाज पार्टी में थे। चाहे जो भी खड़ा रहता था, चाहे रमेश बिंद हो, चाहे कोई भी हो, 1990 से जब से कांसी राम प्रचार किए इस पार्टी का, तब से ही हम इसी पार्टी में हैं, दूसरे पार्टी में नहीं गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है कि बहुजन बीजेपी पार्टी से जो है सुष्मिता मौर्य है और रमेश बिंद जो कि पहले भी विधायक थे, यहीं आपके मझवा से ही विधायक थे, और तो अब उन्हें वो पार्टी बदल दिए, समाजवादी पार्टी में चले गए। तो समाजवादी पार्टी से क्या उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी से क्या फर्क पड़ेगा, कहने का मतलब कि हम लोग सब दिन इसी में हैं और दीपू तिवारी की वोट देंगे। बहुमत, पूरी बहुमत से दीपू तिवारी जीत रहे हैं वोट। अच्छा, हाँ, तो दीपू तिवारी जीतेंगे आप लोगों का कहना है, ठीक है। तो क्या विकास कैसा हुआ है अभी तक मझवा विधानसभा में, विकास कैसा हुआ है? विकास तो जो ये बिंद जी जो थे, विनोद बिंद, ये तो कोई विकास नहीं किए यहाँ। अच्छा, कोई विकास नहीं किए। इसके पहले रमेश बिंद जो थे वो कुछ विकास किए थे यहाँ, और इसके बाद जो आए कोई विकास नहीं किए। 5 साल सुचिता मौर्य थी यहाँ, लेकिन कोई विकास नहीं किया, न किसी गांव में गई, न कोई किसी क्षेत्र में गई, कहीं नहीं। अच्छा, आप चाचा, इसलिए आपसे इतना क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसलिए कि आप अनुभवी भी हैं, तो ये बताएं अभी तक किस किस और गांव में आप लोग जा कर के भ्रमण किए? अभी हम लोग कई गांव में गए हैं, कहने का मतलब कि शाहपुर, चौसा, मर्जी, मुकुंदपुर और हल्का, बौड़री, टेंगराही, अर्जुनपुर पाठक, कम्हारी, कोटवा और मोहनपुर, भौरख, कई गांव में हम अकेले यानी भ्रमण करते हैं। गाड़ी उड़ी हमको नहीं दिए हैं, हम केवल साइकिल से प्रचार करते हैं। नहीं, साइकिल जैसे पैदल नहीं चलने से जब असमर्थ हैं, हमको न कोई गाड़ी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो कभी कहीं पैदल, कहीं रात बिरात हो जाता है तो अपने एक टूट रही साइकिल है उसी से हम इनका पर्चा अपन दे करके सबको समझाते हैं। अच्छा, हाँ, कि हाथी पर रोड दीजिए। ठीक है। जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मौजूद थे और इन लोगों का कहना है कि हम लोग दीपू तिवारी को वोट करेंगे और मझवा विधानसभा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रहा है। और ये लोग का ये भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी से जो भी यहाँ पे विधायक था, जिस समय भी था, तब तक यहाँ पे विकास हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कि कई पार्टियाँ आई, विधायक बने, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो देखना यह होता है कि मझवा विधानसभा किसके खाते में जाता है। मिर्ज़ापुर समाचार के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट।